दुबई का व्यू बहुत खूबसूरत होता है, तो हमें एक अच्छा व्यू चाहिए था। ये रात की तरफ से भी आपको हम दिखाएंगे। हाँ। वाह, जबरदस्त। वो मेरी दोस्त अभी इधर आ गई है, तो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैंने तो बड़ी अच्छी तरीके से अपना फोल्ड करके रखा था। और आपके जो भाईजान है कहती तुम कोई दुल्हनों के ऐसे मजे से फोल्ड करके रखी हो। लॉन्ड्री और कौन करेगा, आप या मैं? ये अब अच्छा सवाल है कि लॉन्ड्री कौन करेगा, जो कि बिल्कुल टाइम नहीं है। कि किचन के साथ इसकी इसका दूसरा बालकनी है। बालकनी है। अगर आपको वाह। चाय पीनी है व्यू के साथ, तो आप यहाँ पे भी बैठ नाश्ते सकते के हो लिए चाय यहाँ पे हम आए हैं ग्रोसरी स्टोर। और यहाँ का फ्रूट आप लोग ज़रा चेक करें। खाना जो है हमारी ख़ास स्पेशल दोस्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रेडी हो आप। जी। आ जाए। तो बस अभी हम रेडी हो गए। आज मेरी डॉक्टर अस्सलाम की वालेकुम। अपॉइंटमेंट है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अच्छी लग रही हो? मैंने कल ये ब्राउन ड्रेस लिया था मॉल से। तभी जाती हूँ डॉक्टर के पास, मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है आज। थोड़ा सा काम होगी, बस दुआ करें कि खैर से गुजर जाए। और फिर उसके बाद हमने जाना है अपनी बहन की तरफ, तो सारा दिन उनके साथ स्पेंड करेंगे क्योंकि शायद अगले दिन वो लोग निकल जाए। तो अभी गाड़ी आपने मंगवाया, हाँ, चलो चले ठीक, चलो। निकल जाए। और फिर बाद में हमें वापस आके दोबारा हमें अपना रूम चेंज करना है, क्योंकि जो टेरेस में जो व्यू है उसकी बाहर की आ जाए जान, वो वाला व्यू जो था ना उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, जहाँ पे बिल्कुल मतलब बुर्ज खलीफा और ये सब नज़र आ रही है और क्रीक जो सारी नज़र आ रही है, तो वो अभी अवेलेबल हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जब आप लोग वापस आओगे तो फिर उसको चेंज करना है। लेकिन इस वक्त मत पूछिए कि हमने इस होटल के रूम का क्या हाल किया। हमारी सारी बैग्स ओपन है, सारी चीज़ें ऐसी मैसी इधर उधर पड़ी हुई, क्योंकि हम वो इंतज़ार कर रहे थे कि एग्जैक्ट वही रूम हमें मिल जाए जब तक खाली हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना उसको ऑफ। तो हमने कहा था कि जब हमारा सारा वही रूम हो जाए ना जहाँ पे हमें रहना, तो फिर एक बारी में सारी क्लोजेट में चीज़ों में जो है अपना सामान चीज़ें सेट करके रख लूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दिन दो दिन का बात नहीं, पूरे महीने का बात है। तो सब चीज़ें अभी तक हमने बैग को इसलिए अनपैक नहीं किया था, और बैग से ले रहे तो सारी मैस हुआ था। तो अभी जाके और फिर आके ये सारा काम करेंगे। आज आप लोगों को थोड़ा सा वो बाहर दिखाएंगे जहाँ पे ये डॉक्टर है ना, वो जगह बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की तरह लग रही है। तो आप बताएं, आपका क्या हाल है? मिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान, खैर एंजॉय खैरियत। कर रहे हो आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। मज़े आ रहे हैं भाग आपको? दौड़। हाँ। हाँ। क्या चीज़ ज़्यादा एंजॉय कर रही हो दुबई में? फूड। फूड। दुबई का फूड, यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। साफ़ सुथरी जगह है। और ये तो है। यहाँ पे जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी वो है। चूँकि मुसलमान कंट्री है, तो ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है। और और कल जब हम मॉल गए थे कितनी मज़े की खुशबू था ना, हर जगह पे क्लीन, साफ सुथरा, नीट। दुबई जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही अच्छे यहाँ के लॉज कानून, बहुत सब कुछ बहुत तरीके से यहाँ पे वो सब कुछ होता है। लोगों ने ये भी पूछा था कि आप लोग गर्मी कैसे एंजॉय कर रहे हो। तो आपको मैं एक बात कहूँ, हमें तो दूर दूर तक कहीं पे गर्मी नहीं लग रही है। पता नहीं आप लोगों को गर्मी क्यों लग रही है, हमें तो बड़ी मज़े का मौसम लग रही है। उस तरह पसीनों वाला और हब्स मौसम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। चले, हमारी गाड़ी जो है वो आ गई और अब हम निकल के जा रहे हैं। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू? बस हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और अभी निकल रहे हैं। अच्छा, दुबई में एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ की गाड़ियों को। मेरी बहनोई ने अपना गाड़ी का चाबी मुझे दिया है ना, तो कल अपने बीवी को कह रहा था कि इसको को कि हर गाड़ी में जाना बंद करे और मेरी गाड़ी को ले ड्राइव करे। मैंने इसको कहा कि ये लग्जरी जो लाइफ स्टाइल है यही पे होती है ना, कि आपका आ जाता है ड्राइवर, पिकअप करता है, आप चली जाती हो। अमेरिका में तो हर वक्त खुद ही ड्राइव करते,
तो आप हमें जो है ना ये अभी एंजॉय करने दो, और बड़ा मज़ा आता है। और इतनी साफ़ सुथरी, नीट, प्यारी, खूबसूरत गाड़ी होती है ना कि बस दिल उतरने से भी नहीं चाहता है। अमेरिका की गाड़ियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उस्मान को कल यही कह रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मैंने गाड़ी देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने कहा ये मुझे अमेरिका में लेके दो। कहता है ये वहाँ पे मिलती ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या मजाक है, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ से उठा के ले जाए अपने साथ। बहुत सारी वो है ना, चाइनीज गाड़ियाँ हैं जो यहाँ हैं और वहाँ नहीं है। हमें चाइना जाना होगा फिर एक। BYD है और T2 यहाँ पे। यहाँ पे बड़ी लग्जरी और स्पोर्ट्स और खूबसूरत गाड़ियाँ मिलती हैं। और इस वक्त मेरी बालों और मेरे कपड़ों के कलर और गाड़ी की सीट सब कुछ मैच कर रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा ये नया हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी, कलर कैसी लगी। कल तो इसने मेरी बहुत मजाक हो रही थी, खैर फिर बाद में बड़ा तारीफ ही किया है, कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं तंग कर रही थी मैं बहन को तंग कर रही थी, और ये मुझे मेरे पीछे लगा हुआ था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमें मॉल पे भी कल देखा है, तो वो प्लीज़ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब पब्लिक में आप लोग हमें देखते हो ना, हम चर्चा एक दूसरे के साथ करते, ये हम नॉर्मली इसी तरह है, तो आप लोग शौक ना हो जाए। कल भी इसको मैं जो था तंग कर रही थी, और ये मुझे, तो हमारी एक फॉलोअर्स आई, हमसे मिली है बड़ी अच्छी तरीके से, वो हंस रही थी बेचारी के। इन दोनों को देखो, हम इसी तरह है। इधर हम पहुंच गए अपने डॉक्टर के पास। लिफ्ट ओपन है जान, चले बाहर। आप लोग ये जगह ज़रा चेक करें, ये देखिए यहाँ पे हम आए हैं ग्रोसरी स्टोर, और यहाँ का फ्रूट आप लोग ज़रा चेक करें। और ये तो मेरी फेवरेट है, यहाँ का फ्रूट जो है ना बड़ी ज़बरदस्त मज़े का है। ये पता नहीं क्या है, कौन सा फ्रूट है। यस मेरी जान, व्हाट इज़ दैट? ओके। और ये देखें मज़े के फ्रूट्स है यहाँ पे, वाह ज़बरदस्त। ये मैं लेना चाह रही हूँ एक। हाँ यस जान, मैंने कहा ये ले एक। ये वो है ना, इसको क्या कहते हैं, ये एक निकाले मेरे नल्स ना टूटे। खुरमानी है ना, ये मैंने अमेरिका से इतनी बार लिया है ना, लेकिन इस तरह नहीं निकली है। वाह, ये ज़रा देखे, ये एक ले ले, ये घर जाके ज़रा खाए। हाँ ये वाला ले लो। मैंने कहा यहाँ का फ्रूट कितना मज़े का है ना जान। ये क्या है? हाँ मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पे और भी फ्रूट्स है, इधर आए, अनार भी है। अनार देखो कितनी मज़े का है। जो लोग इस वक्त मुझे अमेरिका से वॉच कर रहे हैं, आप लोग बताएं। ओ कच्चे आलू छे जान, कच्चे आलू छे, लेकिन ये ज़रा सा नरम है, मुझे नरम लग रही है जान। ये वो अफगानी है, वो चेरीज वही है? वो नहीं है ना, यही है ना, आलू बालू। ये है आलू बालू। मैंने अपनी बहन के शूज़ पहन के निकली हूँ, क्योंकि मैंने हील्स पहना हुआ था, तो ये ज़रा एक ले लिया। और ये खजूर है। ये भिंडी ज़रा देख ले आप, छोटी छोटी भिंडी है। वही ना, ये कितना छोटी भिंडी है, मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पे सारी कितनी फ्रेश सब्जियां हैं माशाल्लाह। मिर्ची ज़रा देखिए, वाह जानी, रेड चिलीज देखो, ज़बरदस्त। शफ्तालू भी है जान,
गर्मा ये अफ़गानी खरबूजा है जो कि मेरी फेवरेट है, बड़ी मज़े की है। अच्छा यहाँ पे जब हम आते हैं ना, पता नहीं क्यों ये मैं इतनी वाइट हो जाती हूँ। ये ज़रा देखो, ये वाला नहीं जान, ये वाला होती है वो जो मीठा शुगर वाली और ज़बरदस्त होती है ना। वाह, जो फ्रूट लवर्स हैं ना आप लोगों का, तो हमने फिर दिल आउ आउ किया है आज। मेरी मदर इन लॉ को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर अभी वो ये वीडियो देख रहे अम्मी जान, देखे क्या ज़बरदस्त फ्रूट है यहाँ पे, जल्दी आए आप भी। हर तरबूज बड़ा मज़े के, मैंने बहन के घर में खा लिया था थोड़ा सा, बट आई वॉन्ट ट्राई दैट वन। ये मुझे ट्राई करनी है। जूस के ऑप्शंस देखे यहाँ पे, कितनी बहुत सारी ऑप्शंस होती है जूस के लिए। अच्छा बहन के घर में जो उसने ब्राउन रोटियाँ बनाई थी ना, आटे का बहुत सारा लोगों ने पूछा था, तो वो ये आटा है। और आई डोंट थिंक सो कि ये यूके में, कनाडा में या अमेरिका में यहाँ पे कहीं पे मिलती है, लेकिन इसका तस्वीर आप लोग भी लें। और मैं भी जब अमेरिका हूँ तो मैं सर्च करूँगी अमेज़ोन में। उस कह रही है कि उसने इसके साथ जो है ना वाइट फ्लावर भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो वाइट फ्लावर ऐड करना है आपने इसके साथ थोड़ा सा, तब भी ये सॉफ्ट रोटियाँ बनेगी। और वो बड़ी मज़े की हेल्दी ब्राउन रोटी उससे बनी थी, तो ये यूज़ किया था उसने। और ये स्पाइसेस एरिया ज़रा आप चेक करें। मेरी सास अगर अभी यहाँ पे होती थी ना, ये सब चीज़ें उनकी फेवरेट है। इतनी ज़बरदस्त सफाई से रखा हुआ है। वाह, ओ ये बड़ी मज़े की कैंडी चॉकलेट होती है अफ़गानी, ये कावे के साथ बड़ा मज़ा आता है इसका। ये वाला जाने एक और होता था ना स्ट्रॉबेरी की और मिल्क की कैंडीज़, उसका पता नहीं क्या नाम था, पाकिस्तान में जो था हम जब बचपन में थे, तो वो बड़ी मज़े की होती थी, वो अब मुझे नहीं मिल रहा है। और ये ज़रा ड्राई फ्रूट चेक करें, दिल चाह रहा है ना कि सब कुछ मैं ले लूँ। पम्पकिन सीड्स ज़बरदस्त, और ये सारी चीज़, पनीर चेक करें, ज़बरदस्त। वाओ, ये नहीं पनीर शोर सा नहीं। वाओ, ये ज़रा ट्राई करती हूँ, बिस्मिल्लाह। पनीर छोड़ ले, ट्राई करो। ये सॉसेजेस यहाँ पे आप देखें, ये चीज़ काश के अमेरिका में होता था इस तरह हमारे लिए भी, हलाल, साफ़ सुथरा और प्रोसेस भी नहीं हुआ है। और अचार ज़रा देखे, रेड चटनी, सारी पिकल्स, बताए कौन पिकल लवर है। हर तरह की जो है ना वो मिल रही है यहाँ पे। अच्छा मैं पता है क्या ढूंढ रही हूँ, जो पापड़ पाकिस्तान में नहीं मिलती, जो बचपन में हम खाते थे, जो वो 2-2 या 3-3 रुपए की जो नहीं होती थी, वो मेरी बड़ी सख्त दिल चाह रही कि मैं वो खाऊं, लेकिन वो वाली पापड़ जो है ना यहाँ पे मिलती ही नहीं है। अब बड़ी फैंसी चिप्स आई है, ज़माना बदल गई है, बट वो जो हमारी बचपन में मिलती थी ना दुकानों से, जो जाके हम लेते थे, उसका मज़ा ही कुछ और था। इसी तरह कुछ इस टाइप की शेप पे होते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा ये हमने लिया, इसको घर वॉश किया, इसको फ़ारसी में कहते हैं जरदालू। ये देखें, अभी इसको ट्राई करते हैं कि ये वाकई में उसी तरह है भी या नहीं है। ये चेरी मैंने एक ट्राई किया, ये मीठा है बहुत। जो अफ़गानी चेरीज़ होती है ना, आलू बालू, वो काफ़ी ज़्यादा खट्टी होती है। चलिए ये ज़रा खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये मीठा है। अफ़गानिस्तान का जो होती है ना वो बड़ी खट्टी खट्टी मज़ेदार होती है। आओ जान ज़रा ये ट्राई करो, और ये ज़रा ट्राई करते, बिस्मिल्लाह। कितना मीठा है। ये मैंने अमेरिका में लिया था, बिल्कुल फीका था, बिल्कुल मज़े का नहीं था।
ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन जो पाकिस्तान में मिलती है ना और जो अफ़गानिस्तान में, उसके अंदर इस तरह एक अजीब तरह का वो नहीं होती है फाइबर टाइप, वो चीज़ नहीं है। ये मैंने अक्सर टाइम नोट किया है कि बाहर मुल्कों में और यहाँ वहाँ पे इसमें वो फाइबर टाइप एक टेक्सचर टाइप होती है जिस वक्त आप खाती हो। वहाँ का सही जूसी और मीठा होता है। तो इन्होंने हमारे सारे सामान भी ले आया दूसरे रूम से, तो अभी हमने करना है अपना रूम चेंज। तो इस वक्त दरवाज़ा ओपन नहीं हो रही है, वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो है ना दरवाज़ा खुल गया, ये पता नहीं स्टक हुआ था। अच्छा, सेम वही चीज़ है जो लास्ट का है। हमारा बैग पे यहाँ भरा हुआ है, उतना ही बड़ा है। यहाँ पे भी वही किचन है, वही लिविंग रूम है, सब कुछ यही है। हमने ये रूम सिर्फ इसलिए चेंज किया है, ये अपार्टमेंट दुबई जो है वैसे हमें जो है ये रात की चाहिए। तरफ से दुबई का व्यू बहुत खूबसूरत होता है, तो हमें एक अच्छा व्यू चाहिए था। ये रात की तरफ से भी आपको हम दिखाएंगे। हाँ, वाह, जबरदस्त। यहाँ से जो व्यू है वो उसका एक अलग ही लेवल है। ये सामने सारा दुबई का सिटी व्यू आपको यहाँ से नज़र आता है। दुबई क्रीक एरिया है ये। लोग बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि एक होटल रूम है या एयरबीएनबी है। ये एयरबीएनबी नहीं है, ये होटल ही है। लेकिन होटल में होटल अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। जो लोग लॉन्ग स्टे करते हैं या फैमिली होती है उनके साथ, तो एक रूम होटल में होता है यूजली। लेकिन होटल अपार्टमेंट्स इसीलिए बनाते हैं कि वो थोड़ा सा कंफर्ट उसमें ज़्यादा होती है। और ये जो और लोग कहते हैं कि ये कोलैबोरेशन है, ये कोई कोलैबोरेशन ये नहीं है मेरी जान। हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने एक अच्छी जगह पे कोलैबोरेशन हम स्टे करें। अगर होती थी तो तो हम हम आपको होटल का इसका नेम पेज, आपको बहुत पहले हाँ, मेंशन कर देते थे, लेकिन इसलिए ये हम इसका कोई पेज और कोई नाम मेंशन आपको नहीं करें, क्योंकि काफी लोगों को ये खुशफहमी हुआ है कि ये कोलैबोरेशन, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। आपको मुफ्त में यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं देता। हाँ, और वो भी तो इस होटल हाँ, में। आपको एक एक रुपए आपसे ये लोग लेंगे हर एक चीज़ का। इवन कि आपने अगर इनके फ्रिज से पानी भी निकाल के पिया तो उसके भी टैक्स और पैसे आपसे पूरे लेंगे। पूरे लेंगे। तो ये चीज़ जो है लेकिन होटल अच्छा है। दुबई में इस तरह बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं जिसमें होटल अपार्टमेंट्स होते हैं। जो लोग पूछना चाह रहे थे प्राइस के लिए, तो हर एक रूम की डिफरेंट प्राइस है। वो आप होटल की मेन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं रूम की ऑप्शंस और सब कुछ। हमारे जो हमें तो काफी एक्सपेंसिव पड़ी है, बट हमारे लिए जो है ये हमें कंफर्ट के लिए वो चाहिए था। लेकिन यू पे फॉर कंफर्ट, हर एक चीज़ की प्राइस होती है। तो वो आप अपने बजट के मुताबिक देखें कि आपको कौन से होटल में रहना है, किधर रहना है। और दूसरी एक बात और बहुत ज़रूरी थी कि लोग जो ये कह रहे थे कि आजकल होटल की प्राइसेस सस्ती होंगी और गर्मी का मौसम है इतने लोग नहीं आते, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लास्ट ईयर जब हम आए थे उसके मुकाबले में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। जब हमने बुकिंग की थी उस वक्त भी हम एक होटल अपार्टमेंट की तरह हमने बुकिंग की थी, लेकिन फिर हम इवेंचुअली हम किसी डुलक्स स्वीट में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन लास्ट ईयर और इस साल भी और इस मौसम में भी प्राइसेस में कोई ख़ास कमी नहीं आई। अगर आप थोड़ा अच्छे साइज़ का होटल रूम लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही आपको पे करना पड़ता है। तो सस्ता किसी भी लिहाज से नहीं है। तो ये चीज़ मैंने कहा सस्ता था कि कोई भी चीज नहीं हाँ, होता है। आपको अच्छा खासा पे करनी पड़ती मैंने है। कहा था कि ये मैं उनके लिए मेंशन कर दूं जो दुबई विज़िट करना चाह रहे हैं या जो पूछ रहे थे कुछ लोग कि उनका विज़िट करना है और उन्होंने आना है। तो बहुत सारे होटल्स हैं दुबई में। ये सारे जितने भी आपको सिटी व्यू में नज़र आ रहे हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट होटल्स होते हैं हर एक का। हमने इस वजह से ये चूज़ किया था क्योंकि बाज़ होटल अपार्टमेंट्स में यूजली वॉशर ड्रायर होता है, फुल किचन होता है और उसके साथ और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको घर में मिल जाती हैं। एयरबीएनबी हमने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें होटल की कन्वीनियंस नहीं होती। क्योंकि ये कन्वीनियंस नहीं होती उसके अंदर। सबसे बड़ी बात जो है ना, आपको क्लीनिंग के लिए सर्विसेज की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने वो आप क्लीनिंग और हायर कुकिंग के लिए नहीं है, वो वो आपको हायर अलग कर से सकती हायर हो। करना पड़ता है बट और यहाँ बहुत पे सारी आपके पास 24/7 हाँ। आवर्स जो है ना वो अवेलेबल है। एनी टाइम आप एक कॉल करें तो आ जाएंगे। ये वाला जो होटल है ना, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जितनी भी फूड की जो जगह है
फास्ट हाँ, फूड या देसी फूड सब नजदीक है। हमने ये लोकेशन जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो इसलिए की थी, ये दुबई की एरिया ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, अफ़गानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे आपको सब देसी फूड बहुत आसानी से डिलीवर कर देते हैं। अगर आप जाते हो पाम जुमेरा की तरफ या किसी और एरिया में, तो वहाँ पे फिर ये फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं होती, और डिलीवरी और ड्राइविंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अंदर ही जाए, और अंदर यहाँ पे भी जो है ना वही डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम में जो है यहाँ पे अच्छा खासा डाइनिंग टेबल है, और साथ में जो है ये लिविंग रूम का हो गया। यहाँ पे भी इन्होंने सिटिंग एरिया बनाई है, इसकी बालकनी पूरा यहाँ से टेरेस। लेके टेरेस, सॉरी, वहाँ तक है। और फिर इधर आगे जाए, यहाँ पे उसी लेआउट का तकरीबन किचन है। ये मेरे ख्याल से इनका फ्रिज है। नहीं, ये फ्रिज नहीं है, फ्रिज अब इस तरफ होगा। ये लाइटें मुझसे ऑफ होता है तो फिर ऑन नहीं होता है। इस तरह स्वाइप करो। अच्छा, स्वाइप करते हैं। नहीं, अच्छा, मैंने कहा शायद ये टच है। टच ही है। तो फिर बंद। स्वाइप किस ठीक खुशी है। में? किचन लाइट, डाइनिंग लाइट। तो ये किचन है, ये ओवन है, ये स्टोव है। हमने इसी वजह से चूज़ किया कि अगर हमने कभी चाय बनानी हो या कुछ इस तरह का वो करना हो। अब इसका फ्रिज किधर है ये मुझे नहीं पता। ये बस फ्रिज इस तरफ होगा। फ्रिज भी है इसका इधर ही। हाँ, ये कल तो फ्रिज है। मेरा नाखून टूटते टूटते बच गया। तो अच्छा, इधर देखो, किचन में भी है जगह, हाँ, टेरेस पे। हाँ, तो ये इसका एक वो ये है कि किचन के साथ इसकी इसका दूसरा बालकनी है। बालकनी है। अगर आपको वाह, चाय पीनी है व्यू के साथ, तो आप यहाँ पे भी बैठ नाश्ते सकते के हो, लिए चाय पी सकते हो। जबरदस्त। तो पहले हमारा उस साइड पे थे ना, तो हाँ, वो हाँ, कंस्ट्रक्शन का व्यू हमको मिल रही थी जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। तो तो ये वाला फिर अच्छा है। ये जो है ये फुल व्यू, सिटी व्यू के साथ आता है, तो बेहतरीन हो जाता है। अब आ जाए कि आपको रूम हम दिखाए। बस ये किचन है, फ्रिज बंद कर दे। और ये सब शेयर करने का मकसद यही है कि जो लोगों को आइडिया चाहिए होता है या आना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये उन फैमिलीज के लिए जो दुबई विजिट करती हैं और उनको रूम ढूंढने में कभी मसला होता है या थोड़ा सा भी आइडिया, क्योंकि हमको भी, हम पागल हो गए हाँ, थे ढूंढ ढूंढ हमको भी के। इसी तरह। मैं हमेशा से यही कोशिश करता था कि कोई इस तरह की जगह हो जिसमें थोड़ा सा स्पेस हो, कंफर्ट हो, घर का फीलिंग आए बिल्कुल। घर ये के मॉल की तरह हो ना आप। इस तरह ना हो कि आप होटल के बस एक ही रूम में बंद रहें, तो वो बन चीज़ रहे फिर उस तरह मज़ा नहीं नहीं करती। करती। यहाँ पे भी बाथरूम में ये बच्चों का है, तो बच्चे हमारी अब यहाँ पे और इतना प्राइस होंगे डिफरेंस के भी रहे। नहीं होता, इतना प्राइस डिफरेंस नहीं भी। जान, जो रेगुलर होटल रूम्स होते हैं ना, उनसे ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इतना नहीं होता, बहुत सारे ऐसे वो भी हैं, मतलब अगर एक रूम का आप $50 दे रहे हो, तो ये आपको 80 to 100 में पड़ सकता है। तो ये इस अगर जगह आप, का पर डे डॉलर में कितना है? ये जो है ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अब ये इस तरह तो के फिर आप क्यों कहती हो कि एक एक मिलते हैं अपार्टमेंट, ये नहीं है कि नहीं हाँ, मिलते। मतलब इससे दूसरे सस्ते, ये तो होटल्स बहुत में लग्जरी है, हाँ। ये 5 स्टार होटल है, तो इसमें जो है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये नहीं है कि मिलते नहीं है। इस तरह के होटल हम्म। अपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि आपको अच्छी प्राइसेस पे मिल जाते हैं। पूरी महीने का हाँ, आपको $2000 तक भी मिल हाँ, जाएगी, पूरा घर जो है, मतलब पूरा। इस तरह। लेकिन वो इस तरह का जो हम लग्जरी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारा काम इस तरह है, हमें अपने काम के लिए इस तरह की जगह लेनी थी और जहाँ पे हम जरा सा कंफर्ट में रहे। तो आप लोगों का जरूरत नहीं कि आप भी यही चूज करें और यही पे आए। और इस तो तरह के हाँ। 3 स्टार होटल भी हैं, 4 स्टार भी हैं, हम्म। हर एक के डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये 5 स्टार होटल है, तो इसकी फिर प्राइस भी 5 स्टार ही है। हाँ, ये तो तो है। ये बस यहाँ पे एक चीज पता है उस्मान, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। क्या? बताएं आप। लाइट्स। लाइट्स का तो मसला है ही नहीं, लास्ट ईयर भी थी, लेकिन एक और चीज है। क्या चीज़? यहाँ पे कोई भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है हाँ, जहाँ पे आप बैठ के उसके सामने अपना मेकअप करे। अब मेरे उनको पास नहीं पता था ना कि तुम बंडल, आ रही हो, हाँ, तो उनको ये पता नहीं था। एक न एक चीज होती है कि जो हाँ। हर उसमें ये चीज ढूंढना,
मुश्किल होती है। हम मुश्किल होती है। देख रहे थे, अब मूव एंड पिक के भी होटल अपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें बाज़ उसमें डिश वॉशर नहीं है, बाज़ उसमें वॉशर ड्रायर नहीं है, बाज़ उसमें किचन नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत थॉरली सर्च करनी पड़ती हैं, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है कि क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, क्या क्या आपने कितने वक्त के लिए रहना है। तो हमें किचन भी चाहिए था, वॉशर ड्रायर भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम 1 2 3 हफ्ते यहाँ रहेंगे तो उसके साथ लॉन्ड्री जमा होगी। लॉन्ड्री और कौन करेगा, आप या मैं? ये अब अच्छा सवाल है कि लॉन्ड्री कौन करेगा, जो कि बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहाँ पे हमको एक रस्सी लगा के नहीं जान, उधर ड्रायर भी है, उसमें ड्रायर नहीं, क्या? वो ड्रायर जो है ना, वो उस तरह का ड्रायर नहीं है जो जैसे अमेरिका में अमेरिका होता है। ये में। सिर्फ पानी निकाल देता है धो के। वाह। तो वो अब ड्राई करने के लिए यहाँ पे अब ये सोचना पड़ेगा कि ड्राई तो फिर किधर जान हम इस तरह करें कि हमारा जब दो दो जोड़े होती है ना, हम उसी वक्त उसको निकाल के तो वॉश करें, ताकि हाँ, यहाँ पे पूरे हमने खैर से वो सही यहाँ पे देसियों हमने का घर ना पाकिस्तान की बनाया तरह यहाँ होगा। पे एक वो लगा देंगे रस्सी, और यहाँ पे और सारे मजा अपने आए, हवा चले, कपड़ों को नहीं सारा नहीं, इस तरह पानी नहीं में होगा। गिरा दे। मैं पूछूंगा, मेरे इनके लॉन्ड्री रूम्स होते हैं, तो हो मे बी दे हैव द फैसिलिटी। हमने अभी तक पूछा नहीं है क्योंकि हम बिज़ी थे। रूम में हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि गेस्ट यहाँ पे ज़्यादातर इतने बड़े रूम्स जो हैं, मतलब अगर लोग लेते भी हैं तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा लगेज के साथ आते हैं। हमारा ऑब्वियसली लगेज ज़्यादा है। वो क्यों है वो आपको हम फ्यूचर व्लॉग्स में बताएंगे कि हम क्यों इतना लगेज अपने साथ लेके आए हैं। उसमें से काफ़ी लगेज इसकी बहन का भी था, वो सारा सामान जो था हमें उनको देना था। और अभी हमारे भी थोड़े बहुत कपड़े वो हैं, तो ये चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा इतना लगेज क्यों था। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि हमारे बच्चे दुबई का गर्मी कितना एंजॉय कर रहे हैं। दोनों बाहर बैठे हुए, आप लोग कहते हो गर्मी है, गर्मी किधर है? व्यू को और मौसम को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे उस्मान बैठा हुआ है, इस वक्त आए, उन्होंने हमारा ज़रा सा रूम जगह साफ़ किए हैं। मैंने सारी कपड़े चीज़ें जो है ना सेट करके क्लोजेट्स में रख लिया। सारी एक्स्ट्रा बैग जो है हमने यहाँ पे रख दिया। बस अपने बैगों को हमने किया एम्प्टी, और फिर देख लेंगे बाद में। हाँ, इनको मैं कहती हूँ कि बस आप अंदर आ जाए। ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इनको हमने लाए थे इसके खाला के घर से, दोनों को शावर दिया, रेडी हो गए। अभी दोबारा जाना है, अपने बैग सामान भी इन्होंने पैक किए, तो ये उनके साथ ले जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना सेटअप कैसे किया है अपने रूम में। तो ये काम करना बड़ा ज़रूरी था, तो फिर मैंने कहा बाद में फिर इंसान नहीं हो सकता है। हमारा रूम ज़रा सा उन्होंने सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने सारा अपना चीज़ें मेकअप के सामान सेट किया। यहाँ पे बस एक चीज़ है ना कि यार ड्रेसिंग टेबल नहीं है। अपने रिकॉर्डिंग की लाइट मैंने रख दी है, ड्रॉज में सारी चीज़ें रख दी है, बाथरूम में कुछ अपने स्किन केयर की चीज़ें रख दी है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी होती है ना, कभी एक चीज़ निकालनी होती है, कभी दूसरा, कभी एक बैग में मुझे ढूंढना पड़ता है, कभी दूसरे बैग में। तो यहाँ पे जो है ना हमने सारा चीज़ें अपना सेट किया। मैं स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, हर टूथपेस्ट मैं यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो सब कुछ मैंने अपना निकाला। इतना दिन ब्रश का मज़ा ही नहीं आ रही थी। कपड़े मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने तो बड़ी अच्छी तरीके से अपना फोल्ड करके रखा था। और आपकी जो भाईजान है कहती तुम कोई दुल्हनों के ऐसे मज़े से फोल्ड करके रखी हो। ऐसे मेरे कपड़े उठा के उधर डाल दिया, और ये देखे कैसे सारा ऐसे रखी हुई है। इसने यहाँ पे भी डाल दिया, कपड़े यहाँ पे भी डाल दिए। कहते इसको हाथ नहीं लगाना, मुझे इसी तरह पसंद है। मैंने कहा आपके साथ तो हम नहीं लड़ सकते। और यहाँ पे जो है ना मैंने इस क्लोजेट पे अपना कुछ कपड़े मैंने हैंग किए, जो यहाँ पे मैं बाहर यही मॉल वॉल अगर हम जाएंगे ना पहनेंगे। ये भी ड्रेस मैंने लिया था मॉल से, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये भी मैंने ले आई हूँ अपने साथ। एक मिनट, इसमें क्या चिपकी है? ये देखिए आई लैशेस इसमें चिपकी है। और ये अमेरिका से हम लाए थे। और ये जो है ना ड्रेस पैंट है, वो उसमें जो है ना एक्सटेंशंस चीज़ें। तो ये भी चीज़ें मैंने सेट कर लिया, क्योंकि वो हर चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल होती है।
कभी एक चीज़ आपको ढूंढना पड़ रहा होता है तो कभी दूसरी चीज़। तो इस तरह करके बस यहाँ पे हम अब रेडी हो जाएंगे। बस यहाँ के लिए मैंने जाके एक शीशा लेना है। हम हो गए रेडी और अभी हम जा रहे हैं अपने बहन के घर के तरफ। वहाँ पे आप लोगों को शायद मैं किसी से मिलाऊं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त आज जो बहन की तरह है, फर्स्ट टाइम उससे मैं मिलूंगी, जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में व्लॉग्स में आप लोगों को मेंशन किया है, जिसने मुझे पाकिस्तान से बहुत सारी गिफ्ट भेजी थी, आप लोगों को याद है। तो वो मुझसे मिलने के लिए आई है दुबई, तो उसको मैंने वहाँ पे इनवाइट किए, बुलाए, तो उससे मिलेंगे और थोड़ा सा टाइम फिर बहन के साथ स्पेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे अपने होटल में इंशाल्लाह। तो हम लग रहे हैं कुछ इस तरह। ब्लैक कलर की आउटफिट मैंने भी पहना है, उस्मान ने भी मुझे कॉपी किया है, मैच कर रही है मेरे साथ। मेरा ब्लैक नहीं है, मेरा स्टील ग्रे। बस वीडियोस में तो ब्लैक लग रही है और उसमें तो मैं एक ना एक खुशफहमी होती है। तुम पूरा का पूरा खुशफहमी हो मेरा। तो मैंने ब्लैक पहना तो मुझे इसने देखा, इसने भी जाके मैचिंग कपड़े निकाला ताकि हम मैच करें। तो बाल मेरी बड़ी खूबसूरत लग रही है ब्लैक कपड़ों के साथ। ये उस्मान कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। इसके साथ मैंने ब्राउन शूज भी मैंने ब्राउन शूज पहना और पर्स मैंने बस अपना ये बड़ा सा पर्स लिया है। तभी उधर जाते और फिर रास्ते से अपने बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। चले जी, हमारी गाड़ी आ गई है और अभी हम निकलते। एक बार ऐसे ना हो कि हम 10 करके गिरी जाए। चलो मेरी जान, फास्टर, ओके गो। चलिए सबसे पहले रखते अपना पर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मेरी दोस्त अभी इधर आ गई है, तो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं उससे मिल रही हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। बाद में जब वो ज़रा सा कंफर्ट में अपनी आ जाए ना तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अभी मैं बाहर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे ख्याल से वो पहुँच गई है। खाना जो है हमारी ख़ास स्पेशल दोस्त के लिए डिफरेंट जो है ना, इसके साथ चटनी है, छबरी कबाब है, ये पूरा प्लेटर है। इसमें क्या है, अच्छा इसमें सूप है, वाह ज़बरदस्त सैलड, और ये साथ में टिक्के अफ़गानी, और ये भी छबरी कबाब। चले आ जाए खाना खाए